हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ फॉर हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो बेटा हम बात कर रहे थे इंटीग्रेशन पर और हमने बात की थी कि पार्शियल फ्रैक्शन को किस तरीके से डील करते हैं और एक पार्शियल फ्रैक्शन का पार्ट 1 हमने कर लिया था। आज आ जाते हैं पार्शियल फ्रैक्शन पार्ट 2 पर। पार्शियल फ्रैक्शन के पार्ट 2 पर हम कुछ सवाल लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे जो हमने तरीके सीखे थे। भाई क्वेश्चन नंबर 1 उठाते हैं। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर नेगेटिव 2 dx ओवर एक्स प्लस 1 और x माइनस 1 होल स्क्वायर। मेरे पास एक ये क्वेश्चन है जो कि पार्शियल फ्रैक्शन से होने वाला है और हम देखेंगे कि कैसे होगा। सॉल्यूशन करेंगे बेटा, और से देखना। देखो भाई, इंटीग्रेशन को तो हम बाद में डील करते हैं, पहले बनाएंगे इसकी पार्शियल फ्रैक्शन। मैंने कहा x प्लस 1 एंड x नेगेटिव 1 होल स्क्वायर। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कैसे टूटता। देखो लीनियर फैक्टर है बट रिपीटेड फैक्टर है। क्या करेंगे, सबसे पहले a के नीचे x प्लस 1, फिर b के नीचे x माइनस 1, फिर c के नीचे x माइनस 1 होल स्क्वायर। ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ से देखो बेटा, एलसीएम लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 1 एक्स नेगेटिव 1 होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे एलसीएम आएगा एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, यही आएगा। आने के बाद एलसीएम के अंदर क्या चीज रह जाएगी, मैंने कहा ए के साथ आ जाएगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी के साथ कितना आ जाएगा x माइनस 1 एंड x प्लस 1 दोनों, और c के साथ ओनली कितना आएगा x प्लस 1 आ गया। एलसीएम लेना सब लोगों को आता है। देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गई। तो मार्कर थोड़ा हल्का चल रहा है, नहीं कर लेते। चलो भाई, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गई। कैंसिल होने के बाद ये देखो जरा, एक्स स्क्वायर नेगेटिव 2 इक्वल बचेगा किसके, a टाइम्स एक्स नेगेटिव 1, यहाँ पे आएगा कितना एक्स नेगेटिव 1 का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स, इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1, बिल्कुल लिख सकता हूँ, प्लस c टाइम्स एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू, बल्कि नहीं, इसको मान लो कॉल इट इक्वेशन नंबर 8। मान लिया। अब देखो लीनियर फैक्टर्स है, मैं इनमें से वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब निकाल सकता हूँ तो एक x की मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी -1, और एक x की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी प्योरली 1 आएगी। बेटा पुट करो, पुट करने के बाद हमें आराम से पता चल जाएगा कि क्या क्या वैल्यूज आनी चाहिए। अब देखो अगर मैं x की जगह -1 पुट करता हूँ, मैंने कहा पुट x इज इक्वल टू -1, पुट x इज इक्वल टू -1 कहाँ पर, इन इक्वेशन नंबर a। इसमें पुट करते हैं। देखो बेटा -1 यहाँ रखूंगा कितना आएगा 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ रखूंगा -1 कितना बनेगा a टाइम्स -2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे रखूंगा -1 कितना बनेगा 1 माइनस 1, ये भी 0, -1 प्लस 1 ये भी 0, तो सिर्फ एक टर्म ये बच जाएगी मेरे पास। तो इसकी मैं क्या क्या कह सकता हूँ, ये जाएगा देखो -1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4, तो मैं यहाँ से a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, जो कि मुझे पता चल गई कितनी आ गई -1/4। सिंपल था। अब आप x की वैल्यू 1 पुट करो, देखो क्या मिलता है, चेक करते हैं। मैंने कहा पुट x इज इक्वल टू 1, जब मैंने x इज इक्वल टू 1 रखा कहाँ पर, इक्वेशन नंबर a में, तो देखो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -2। अब देखो यहाँ 1 रखूंगा कैंसिल्ड आउट, यहाँ 1 रखूंगा कैंसिल्ड आउट, क्या बचेगा खाली c। तो यहाँ से मेरे पास जो c की वैल्यू आएगी कितनी आएगी 2, तो मेरे पास यहाँ से अगर आप गौर से देखो तो c की वैल्यू कितनी आ रही है -1/2। अब देखो c भी आ गया और a भी आ गया, मसला क्या है, मेरे पास b नहीं आया, और मुझे b भी तो लाजमी चाहिए ना भाई। अगर मेरे पास b नहीं होगा तो मैं निकाम नहीं कर सकूंगा। अब जरा यहाँ गौर से देखना, ये जो आपके ब्रैकेट्स है ना, इनको मल्टीप्लाई कर दो। अब मैं आपको एक और वे बताऊंगा कि कैसे वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। अब मैंने कहा फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर ए को देखता हूँ, ए को देखता हूँ तो क्या है भाई एक्स स्क्वायर नेगेटिव 2। अब देखो यहाँ पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुल रहा है,
a टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बिल्कुल खुल सकता है। और आगे देखेंगे प्लस b टाइम्स कितना है एक्स स्क्वायर -1 जो कि सिंपल है, और आगे कितना है c टाइम्स एक्स प्लस 1। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर -2 कितना आएगा a एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a प्लस b एक्स स्क्वायर -1, और आगे कितना होगा माइनस b हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे कितना आएगा सी एक्स प्लस सी। अब आपने क्या करना है, जब मल्टीप्लाई कर लो तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कितने हैं, यहाँ पर कितने हैं, उन सबको कंपेयर कर लोगे। देखो बेटा एक्स स्क्वायर का यहाँ कोफिशिएंट कितना है 1, तो ये आ गया 1। अच्छा यहाँ पे हम बात लिख देते हैं कंपेयर द कोफिशिएंट्स, कंपेयर द कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट को क्या करेंगे कंपेयर कर लेंगे, ये एक वे होता है निकालने का। अब देखो एक्स स्क्वायर के पास कितना कोफिशिएंट है 1, इसके पास देखो प्लस का b, और कहीं एक्स स्क्वायर आपको नजर नहीं आ रहा है। और अगर आपकी वैल्यूज में कुछ और भी मिसिंग होता तो मैं कांस्टेंट निकाल कर भी अपनी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकता था, जैसे कि इसको कैलकुलेट करा, लेकिन मुझे a और c पहले से ही मिल चुका है तो मुझे जरूरत नहीं है। अगर मुझे a पता है तो मैं यहाँ से b निकाल लूंगा। अब ये मान लो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर a था, इसको b मान लेते हैं। मैंने कहा भाई पुट सॉरी a इज इक्वल टू -1/4 कहाँ पर इन इक्वेशन नंबर b। तो देखो बेटा 1 इज इक्वल टू -1/4 प्लस b, इसको यहाँ लेकर आऊंगा, b की वैल्यू कितनी जाएगी 1 प्लस 1/4, तो b की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 4 1 4 प्लस 1 5/4। तो मेरा b भी कैलकुलेट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वैल्यूज को पुट करना और इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। चलो भाई यहाँ तक लिख लो, आगे से मिटा देता हूँ मैं। वैल्यूज निकालना बहुत आसान है। अब देखो यहाँ से मिटा देता हूँ, यहीं से इंटीग्रेशन कर देंगे। और से देखना a की जगह मैं क्या रखूंगा, क्या आया था -1/4 -1/4। b की जगह कितना आया, ये देखो ये हो जाएगा 5/4। c की जगह कितना आया -1/2। तो इसको बेसिकली आप माइनस कर दो, काम चल जाएगा। फ्रैक्शन बन गए। अब फ्रैक्शन करने के बाद इंटीग्रेशन ये था ना, ये लगा दी, ये लगा दी, ये लगा दी और ये लगा दी, हो गया काम। इन सब के साथ dx भी जोड़ दो, बल्कि इसको जरा खोल के ना लिखने, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तो ऐसा करते हैं, ये हो जाएगा ऐसे करके। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ, मेरे पास a की वैल्यू कितनी थी -1/4, और हमने क्या किया था भाई x प्लस 1, dx भी लगाता हूँ इंटीग्रेशन भी करता हूँ, प्लस b की वैल्यू कितनी आई 5/4। इंटीग्रेशन में क्या लिखूंगा dx डिवाइडेड बाय x -1 हो जाएगा। अब आगे देखेंगे c की वैल्यू कितनी आई थी -12 आई, तो मैं क्या करूंगा इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय c की वैल्यू कितनी आई थी -1/2, जो कि मैंने पुट कर दी है। और नेक्स्ट फैक्टर मेरा क्या था x -1 का होल स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे आसानी से। देखो बेटा -1/4 बाहर रहा, इसकी इंटीग्रेशन log x प्लस 1। फिर देखो बेटा 5/4, इसकी इंटीग्रेशन log x -1 हो गई, -1/2। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये बेसिकली 1/x² बना हुआ है। जब 1/x² की इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करते हैं, अच्छा भाई आपको पता होना चाहिए 1/x², इसकी इंटीग्रेशन कितनी होगी x टू द पावर -2। -2 को क्या करेंगे +1 करेंगे, -2 +1 करेंगे, कितना आएगा -1/x। तो यानी कि इसका जो इंटीग्रल बनेगा वो कितना बनेगा -1/x -1 c। तो ये जो आपके पास रिजल्ट आई वो क्या कहलाएगी, आपके इंटीग्रेशन की सॉल्यूशन कहलाएगी। ठीक है भाई, आसान था। अब एक और नेक्स्ट टॉपिक लेंगे इसके ऊपर। चलो भाई हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा है ये वाला। अब इसको देखो हम कैसे तोड़ेंगे। मैंने कहा देखो x² 1 माइनस एक्स 1 प्लस x² इज इक्वल्स टू, देखो एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, क्या करूंगा a ओवर 1 माइनस एक्स प्लस क्वाड्रेटिक आने पर मैं एक काम करता हूँ, क्या करता हूँ भाई bx प्लस c, इसके नीचे आ जाएगा x² प्लस 1। टूट गया भाई फैक्टर्स में। फैक्टर में डूबने के बाद वही काम करो जो करते आ रहे हो, 1 माइनस एक्स करा, x² प्लस 1 करा इज इक्वल्स टू
एलसीएम लेंगे, देखो बेटा 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 1 और ऊपर कितना आ जाएगा ए के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बी एक्स के साथ 1 माइनस एक्स और सी के साथ भी 1 माइनस एक्स। देखो मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों से होंगे, ये हमने बात करी और ये चीज कैंसिल हो जाती है। अब यहाँ देखो सिर्फ ऊपर एक्स स्क्वायर था, लिखो यहाँ देखो बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स को मल्टीप्लाई कर दूं, मैंने कहा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, सिंपल है। तो सी माइनस, बल्कि इसको रहने देता हूँ 1 माइनस एक्स, मान लो कॉल इट इक्वेशन नंबर ए, मान ली। आपके पास देखो एक लीनियर फैक्टर मौजूद है, इसके अंदर से x की वैल्यू क्या आ सकती है, क्या आ सकती है, पॉजिटिव 1। जब पॉजिटिव 1 आ सकती है तो मैंने कहा x, बल्कि देखो आपके पास फैक्टर है ना भाई, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 करूंगा तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो 1 आने के बाद मैं यहाँ पुट करता हूँ, तो मैंने कहा देखो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a टाइम्स, देखो 1 प्लस 1 कितना होगा 2, देखो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, तो ये 0 फैक्टर्स बनेंगे। आपके पास जो a की वैल्यू आएगी वो लिटरली कितनी आएगी 1/2 आ जाएगी। चलो भाई आगे देखेंगे। अब कैलकुलेशन कैसे करें, अब मेरे पास कोई लीनियर फैक्टर मौजूद नहीं है, तो वही काम करेंगे, मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। देखो बेटा एक्स स्क्वायर था, अब देखो a को मल्टीप्लाई करता हूं मैंने कहा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस सी एक्स, और ये बनी इक्वेशन नंबर 1। अब मेरे पास ये इक्वेशन बन गई है। अब मैं इसके अंदर से क्या करूंगा, कोफिशिएंट्स को बाहर निकाल लूंगा। अब देखो कोफिशिएंट इसके पास कितना है, कितना है 1 है एक्स स्क्वायर का, तो 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एक घेरा a और माइनस का b मौजूद है, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर b। ठीक है भाई, मान लिया। यहाँ से तो मैं b आराम से निकाल लूंगा क्योंकि मुझे a मालूम है। अब बकिया रह जाता है c, c भी देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर कोई भी x का कोफिशिएंट नहीं है, मतलब 0। यहाँ देखो कोई भी x वाला, देखो b आ गया, b के बाद देखो माइनस का c आ गया, ये भी मेरे पास एक इक्वेशन कितनी बनी, यहाँ देखो कितनी बनी c, मान लो इक्वेशन नंबर c है। यहाँ से b निकाल लूंगा, यहाँ b पुट करूंगा, क्या आएगा c मिल जाएगा बहुत ज्यादा आसानी से। तो मैं देखो बात करता हूँ, मैंने कहा पुट a इज इक्वल टू 1/2 इन b, b में पुट करूंगा, देखो 1 इज इक्वल टू 1/2 माइनस b, क्या रिजल्ट बनेगा बेटा 1। इस 1 को यहाँ लेकर आता हूँ, मैंने कहा b इज इक्वल टू 1/2 नेगेटिव 1, b की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव हाफ, ये आ गया -1/2। जब ये दोनों आ गए, आने के बाद देखो यहाँ पर अगर मैं b की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, मैंने कहा पुट b इज इक्वल टू नेगेटिव हाफ इन इक्वेशन नंबर c। जब यहाँ पुट करूंगा तो देखो 0 इज इक्वल टू नेगेटिव हाफ नेगेटिव c। अब देखो इसके अंदर से माइनस कॉमन आ रहा है, कितना बचेगा 1/2 प्लस c, इस माइनस को यहाँ जाके 0 कर देंगे, तो बेटा क्या बचेगा c प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी -1/2। तो मैंने a b और c की तीनों की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। अब मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा आराम से रखकर, बेटा गौर से देखना, मैं इंटीग्रल यहाँ लिख रहा हूँ। चलो भाई a की वैल्यू कितनी आई थी पॉजिटिव 1/2, ये आ गया 1, ये आ गया 2। b की वैल्यू कितनी आई नेगेटिव हाफ, तो ये आ गया देखो नेगेटिव हाफ। तो c की वैल्यू कितनी आई नेगेटिव हाफ, दोनों वैल्यू दी आई थी। मुझे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन dx, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। अब देखो सिंपल, ये बन जाएगा -1/2 लोगेरिथम ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। अगर मैं देखो माइनस का 1/2 कॉमन निकाल लेता हूँ, अंदर बच रहा है देखो x प्लस 1/x² प्लस 1 का डैश। तो देखो सिंपल है, कैसे करूंगा देखते जाना। -1/2 लोगेरिथम ऑफ 1 माइनस एक्स -1/2। अब देखो इसको मैं तोड़ सकता हूँ, मैंने कहा x/x² प्लस 1 इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 1 इंटू dx, तोड़ के लिख सकता हूँ। अब तोड़ के लिख सकता हूँ तो आपको इंटीग्रेशन मालूम होनी चाहिए, जो कि आप पढ़कर आ गए हो पीछे। क्या रिजल्ट आएगा 1/2 अंदर की तरफ। अब देखो इसका डेरिवेटिव कितना आना चाहिए
2x ऊपर मौजूद नहीं है, तो मैं क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाऊंगा, ये डिवाइड में आ गया और इंटीग्रेशन बन जाएगी log x स्क्वायर प्लस 1, और इसकी इंटीग्रेशन सिंपल आपको पता है कितनी, टेंजेंट इनवर्स x पॉजिटिव c हो जाती है। अब मैं सवाल को थोड़ा सा सेट करके लिख देता हूँ। मैंने कहा -1/2 लोगैरिथम ऑफ 1 माइनस एक्स -1/4 लोगैरिथम ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव 1 एंड देखो माइनस प्लस -1/2, रिजल्ट में क्या बचेगा, टेंजेंट इनवर्स x प्लस c। तो ये जो आपका रिजल्ट आया वो क्या कहलाएगा, आपके इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। तो देखो बहुत ज्यादा आसान है, पर थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होता है यहाँ पर। तो आपने क्या सीखने की जरूरत है कि आप इसमें से जो इक्वेशंस बनाओ ना कंपेयर करके, उसको सॉल्व करके आपको a b c d जो भी आपके वेरिएबल्स हों उसकी वैल्यू निकालना आपको आनी चाहिए। हेलो भाई, हमने आज 2 सवाल किए बड़े बड़े से, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं इंटीग्रेशन के नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे सवाल देखने को मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज।